जिनको लोग निष्काम कहते हैं उनको कोई कामना अब नहीं रह गई है, पर उनमें भी एक बात रहती है। क्या? विनय पत्रिका में गोस्वामी जी कहते हैं, को कछु दे कहे भल, हमको कोई कुछ दे और हमको लोग बहुत भले आदमी हैं, बड़े अच्छे हैं, ऐसा लोग कहें, यह वासना न उड़ते जाई। विनय पत्रिका में गोस्वामी क्या कहने हैं? तुलसीदास जी कहते लगता है कोई भोग की लोक की कोई कामना नहीं है, ये पता नहीं, पर को कछु दे, कोई कुछ हमको दे और हमको लोग भला कहें। क्या करें प्रभु, ये वासना न उड़ते जाई, ये वासना मन से हट ही नहीं रही। सन्यास क्या है? ये हम नहीं बोल रहे हैं, ध्यान से सुने, ये हम नहीं बोल रहे हैं कि शास्त्रीय विधि से सन्यास ग्रहण करने की जो पद्धति है वो सन्यास नहीं है, ये हम बिल्कुल नहीं बोल रहे हैं। लेकिन किसी कर्मकांड विशेष के माध्यम से एक स्वरूप विशेष, परिवेश विशेष, आकृति विशेष को ग्रहण कर लेना, किसी वेशभूषा विशेष को धारण कर लेना, किसी संप्रदाय विशेष में दीक्षित हो जाना, केवल यही सन्यास नहीं है, ये भी है अपनी अपनी परंपराओं के अनुसार सन्यास। पर सन्यास है महाराज जी, एषणात्रय त्यागो सन्यासा, 3 प्रकार की इच्छाओं का सर्वथा त्याग, इसका नाम है सन्यास। भोले भाले महात्मा प्रहलाद दास जी क्या सोचते हैं? वो सोचते हैं अरे हम सन्यासी थोड़ी, हम तो बैरागी हैं। भोले भाले महात्मा कहते हैं सन्यासी तो अलग हैं, वो सन्यासी हम बैराग। अरे भैया, न कोई सन्यासी संप्रदाय होता है, न कोई बैरागी संप्रदाय होता है, ये सन्यास आश्रम का नाम है। 4 आश्रम है ना, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। तो त्रिविध ऐषणाओं का त्याग ही सन्यास है। ऐषणात्रय त्यागो सन्यासः। इसलिए ये जितने विरक्त हैं ये सब ग्रह त्यागी सन्यासी ही हैं। आश्रम तो सन्यास है, देखो उसका प्रमाण है, ब्रह्मचारी का गोत्र परिवर्तित नहीं होता, पर जब तक वो पलाश दंड लिए है तब तक उसको सूतक आदि स्पर्श नहीं होता है, समावर्तन के बाद सूतक स्पर्श होता है, लेकिन गोत्र परिवर्तन उसका नहीं होता है। वानप्रस्थी का भी गोत्र नहीं बदलता, पर सन्यासी का गोत्र बदल जाता है। बदल जाता है कि नहीं? उसके गोत्र का परिवर्तन हो जाता है। इसलिए जातक मृतक आदि सूतकों से वो विमुक्त हो जाता है शास्त्र की दृष्टि से। न जातक सूतक न मृतक सूतक। और शास्त्रों में लिखा है कि व्यक्ति को एक दिन भी अनाश्रमी नहीं रहना चाहिए। एक दिन भी अनाश्रमी नहीं रहना चाहिए। एक दिन माने 4 आश्रमों में से किसी एक आश्रम में प्रतिष्ठित रहे, या ब्रह्मचारी रहे, या गृहस्थ रहे, या वानप्रस्थी रहे, या सन्यासी रहे। पितामह भीष्म अनाश्रमी थे। आप लोग कहें कैसे अनाश्रमी थे? ब्रह्मचर्य आश्रम पूर्ण करके समावर्तन पूर्व गृहस्थ में है, न ब्रह्मचारी आश्रम में है, इसलिए उन्हें अनाश्रमी माना गया। और अनाश्रमी के लिए शास्त्रों में लिखा है कि उस अनाश्रमी को के कल्याण में बाधा रहती है, पर वो विशेष भगवान के भक्त हैं। द्वादश महाभागवत में एक महाभागवत हैं,
तो शास्त्र मर्यादा की भी रक्षा होनी चाहिए। तो बोले कोई बात नहीं, इनको एक व्यवस्था बना देते हैं कि संसार में कोई भी श्राद्ध तर्पण करेगा वो सब अनाश्रमी होने पर भी उनको सब जल देंगे, पिंड देंगे भीष्म जी के लिए हैं। वैयाघ्र पद गोत्राय सांकृत्य प्रवराय च अपुत्राय ददाम मेतत् जलम भीष्माय वर्मणे। सभी लोग भीष्म जी को जलांजलि देते हैं। अनाश्रमी नहीं रहना चाहिए। वर्तमान समय में तो ठाकुर जी सब अनाश्रमी हैं प्राय। कैसे? यज्ञोपवीत संस्कार के बाद तुरंत समावर्तन हो जाता है, तो समावर्तन के बाद विवाह होना चाहिए। नहीं हुआ विवाह तो क्या हुए? अनाश्रमी हो गए। जब तक ब्याह नहीं हुआ तब तक अनाश्रमी हो गए, ब्रह्मचारी रहे नहीं, गृहस्थ हुए नहीं, तो जितना समय बीता वो अनाश्रमी में बीता। आओ शास्त्री जी विराज। तो विरक्तों का जो संस्कार है उसी को संन्यास दीक्षा कहते हैं। जब प्रैष मंत्रोच्चारण होता है तो उस मंत्र का अर्थ क्या है? मंत्र के उच्चारण की विधि नहीं है, इसलिए हम उसका उच्चारण नहीं कर रहे हैं। पर उसमें क्या कहा जाता है? उस मंत्र का आशय यह है कि अपनी भुजाएं आकाश की ओर करके वो कहता है कि इस भूलोक के संपूर्ण वैभव को हमने त्याग दिया, भोगों का त्याग कर दिया। फिर कहता है मैंने भुवरलोक माने सिद्धों को प्राप्त होने वाले जो दिव्य भोग हैं उनका भी मैंने त्याग कर दिया है। फिर इसके बाद वो कहता है कि स्वर्ग से लेकर ब्रह्मलोक तक के जितना वैभव है, पुण्य से तप से प्राप्त होने वाला वैभव, मैंने उसका भी त्याग कर दिया है। यह जब हृदय से स्वीकार कर लेता है, धरती आकाश और दिशाओं के अभिमानी देवताओं को, सूर्य चंद्र को साक्षी करके प्रतिज्ञा कर लेता है, प्रैष मंत्रोच्चारण कर देता है, तो उसका संन्यास हो जाता है। शास्त्रीय विधि यही है। अब भले ही लोग न समझते हो कि चलो भैया लंगोटी दे दो, चला दे दो, भद्र हो चाहे मत हो, वो एक ठीक है, विकृत स्वरूप समझो उसको, बाकी शास्त्रीय विधि यही है। तो त्रिविध इच्छाओं का त्याग संन्यास है। वो त्रिविध इच्छा कौन कौन सी है? पहली इच्छा है पुत्रेष्णा, और उसी पुत्रेष्णा का ठाकुर जी परिवर्तित स्वरूप है शिष्येषणा। क्योंकि बिंदु सृष्टि में जो पुत्र है, नाद सृष्टि में वही शिष्य है। पुत्र भी तो शिष्य है और शिष्य भी पुत्र है। इसलिए धर्मशास्त्र की दृष्टि से पुत्र को श्राद्ध तर्पण पिंडदान आदि का जितना अधिकार है, शिष्य को भी श्राद्ध तर्पण पिंडदान का उतना ही अधिकार है। क्योंकि नाद सृष्टि में भी वो पुत्र है, शिष्य भी पुत्र ही है। तो गृहस्थ को तो पुत्रेष्णा रहती है, बेटा है जाए, और जो घर द्वार छोड़ दिए उनको बढ़िया चेला मिल जाए, योग्य उत्तराधिकारी मिल जाए, ये सबको चिंता होती है। हाँ, ये बात जरूर है, कोई बताए चाहे मत बताए, चिंता तो सबको होती है। हाँ, क्योंकि इतना श्रम करके भगवान की सेवा, गौओं की, संतों की सेवा, उत्सव महोत्सव जो महापुरुष स्थापित किए हैं, उनको क्या ये चिंता नहीं रहती होगी कि भाई ये हमेशा चलता रहे? तो क्या होती है, वो हमेशा कैसे चलेगा? अयोग्य के आने से चलेगा कि योग्य के आने से चलेगा? योग्य के आने से चलेगा। तो योग्य उत्तराधिकारी की, शिष्य की इच्छा विरक्तों के मन में भी हो जाती है। तो पुत्रेष्णा तो भेष बदल के शिष्येष्णा के रूप में आ जाती है। और वित्तेष्णा ठाकुर जी दूसरी है। वित्तेष्णा
धन प्राप्ति की इच्छा। ये वित्तेषणा भी कितनी प्रबल है। जो छोटे बच्चे अभी बोलना नहीं जानते, खाली रोते और हंसते हैं, वो भी रुपया पकड़ लेते तो छोड़ते नहीं। हाँ, हमने देखा बहुत छोटे बच्चे ऐसे पैसा पकड़ लेंगे, छोड़ेंगे नहीं, फट जाए भले चाहे नोट। उनको तो पता ही नहीं कि कितने नंबर का नोट है, छोटा है कि बड़ा है। विरक्त होते हैं। कई बार वे नियम ले लेते हैं कि हम द्रव्य का स्पर्श नहीं करेंगे, नहीं करते हैं, काम चल जाता है, कोई बात नहीं। पर वो वित्तेषणा परमार्थ का स्वरूप धारण करके उपस्थित। कैसे? वित्तेषणा धन की जरूरत नहीं है, क्यों? हमारा कोई संसार नहीं है। चलो ठीक है, मान लिया बात। पर हजारों गैया खड़ी हैं, और बहुत सी परमार्थ की चीजें हैं, सेवा की चीजें हैं, तो उनके लिए उस द्रव्य की भी आवश्यकता है कि नहीं? व्यवहार को सर्वथा नकारा जा सकता है क्या? नकारा तो नहीं जा सकता। तो वह जो वित्तेषणा थी, वो परोपकार का, परमार्थ का चादर उड़ के आ गई। जैसे पुत्रेषणा शिष्येषणा का रूप धारण करके आ गई, ऐसी वित्तेषणा पारमार्थिक लवादा उड़ के आ गई। कथंचित कोई परम विवेकी, परम वैराग्यवान पुत्रेषणा शिष्येषणा वित्तेषणा और परमार्थ की कामना से भी शून्य हो जाए, हमें कोई परमार्थ नहीं करना, हमें केवल भजन करना है, तो भी एक इच्छा इतनी प्रबल है, उसका नाम है लोकेषणा। संसार में हमारी प्रतिष्ठा हो, हमारा यश हो, हमारा नाम हो, हमारी कीर्ति हो, हमारी जय जयकार हो, ये इच्छा बड़े से बड़े तपस्वी, बड़े से बड़े साधक, बड़े से बड़े सिद्ध, बड़े से बड़े योगी, उनके चित्त में भी कहीं न कहीं घुसी रहती है। इसलिए आचार्यों ने परिभाषा बनाई, एषणात्रय त्यागो संन्यासः। लेकिन हम उन आचार्यों के चरणों में प्रणाम करके निवेदन करते हैं, लोकेषणा त्यागो संन्यासः। लोकेषणा का त्याग ही संन्यास है। ये नहीं छूटती। और जब ठाकुर जी ये किसी कोने में घुसी रहती है, तब फिर घूम फिर कर पुत्रेषणा शिष्येषणा बनकर आ जाती है और वित्तेषणा परमार्थ का रूप धारण करके आ जाती है। इसलिए सबकी जड़ लोकेषणा है। श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।